आप सभी श्रेष्ठ जनों को मेरा प्रणाम। आपके साथ मैं हूँ पंडित दीपक कौशिक। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध ग्रह को बुद्धि का देवता कहा जाता है। बुध को मिथुन और कन्या राशि का स्वामित्व प्राप्त है। यह कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन राशि इनकी नीच राशि होती है। कुंडली में बुध ग्रह की मजबूत स्थिति से जातक को संचार के माध्यम से जीवन में अपार सफलता मिलती है। जब कुंडली में बुध कमज़ोर स्थिति में विराजमान हों तो कई नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ज्योतिष में बुध का विशेष महत्व है और व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में बुध ग्रह का प्रमुख योगदान है। बुध ग्रह जब वक्री अवस्था में होंगे तो किस प्रकार के परिणाम प्रदान कर सकते हैं, यह जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि उसी के अनुसार हम अपने जीवन में बुध ग्रह के द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रभावों को समझ सकते हैं। वक्र बुध की गति कुंडली के सभी 12 भावों को कैसे प्रभावित करती है, आइए जानते हैं। पहला भाव, कुंडली का लग्न या पहला भाव व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब यानी आईना होता है। यह व्यक्ति के व्यवहार और विचार करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है। पहले भाव से व्यक्ति का कद, शारीरिक स्वास्थ्य और समाज में वह किस रूप में दिखाई देता है, यह पता चलता है। यदि बुध ग्रह पहले भाव यानी लग्न भाव में वक्री हो रहे हैं तो यह व्यक्ति को आवेगी बनाता है। ऐसे जातक अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, जिसका परिणाम प्रतिकूल होता है। इनके मन में विचारों का आवागमन बहुत तीव्र गति से होता है और इनकी बुद्धि बहुत तेज़ी से चलने लगती है, जिसका प्रयोग करके ये जीवन की समस्याओं का तुरंत समाधान निकाल देते हैं। दूसरा भाव, किसी जातक की कुंडली में दूसरा भाव धन भाव माना जाता है और इसी को वाणी का भाव भी कहा जाता है। बुध ग्रह को वाणी का कारक कहा गया है। यदि किसी जातक की कुंडली के दूसरे भाव में बुध वक्री हो जाए तो आमदनी और उसकी बचत में तालमेल बिगड़ जाता है। जातक ज़्यादा धन बचाने का प्रयास करने के चक्कर में कंजूस हो जाता है। यदि वक्री बुध दूसरे भाव में मौजूद हो तो व्यक्ति को संपत्ति खरीदते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्ति को जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। तीसरा भाव, कुंडली का तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार, बुद्धिमत्ता आदि गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला भाव है। इस भाव से व्यक्ति के भाई बहनों के बारे में भी पता चलता है। यदि बुध कुंडली के तीसरे भाव में वक्र स्थिति में है तो जातक को प्रतिकूल परिणामों का अनुभव होता है। जब बुध वक्री होते हैं तो जातकों के निजी जीवन में कई प्रकार की परेशानियां आने की संभावना हो जाती है। इस दौरान आपको बोलते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मुख से निकला एक भी गलत शब्द आपकी परेशानियों को और अधिक बढ़ा सकता है। चौथा भाव, व्यक्ति की कुंडली में चौथा भाव सहजता और संतुष्टि को दर्शाता है और यह भाव जातक की माता के बारे में भी बताता है। जब कुंडली के चौथे भाव में बुध वक्री होते हैं तो जातक को अपनी माता से सुख और स्नेह का अनुभव होता है। आपकी माता अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञान से परिपूर्ण होती हैं और जातक को माँ की अच्छी सलाह मिलती है। वक्री बुध के चौथे भाव में होने से जातक को संपत्ति का लाभ मिलता है। ये जातक अपनी सुख सुविधाओं के बारे में विचार करते हुए उन पर अच्छा खर्च भी करते हैं और अपने रिश्ते को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। पांचवा भाव, कुंडली का पांचवा भाव बुद्धि और शिक्षा का भाव माना जाता है। यह हमारी कलात्मक क्षमता और विचारों का भी प्रतिनिधित्व करता है। संतान और प्रेम संबंध भी पांचवें भाव के अंतर्गत आते हैं। बुध के
5वें भाव में वक्री होने के कारण जातक के अंदर चंचलता पाई जाती है। वह कुछ हद तक बचकाना हरकतें भी कर सकता है, लेकिन हृदय से अच्छा होता है और किसी का बुरा नहीं सोचता। यदि बुध 5वें भाव में वक्री हो जाए तो जातक कुछ नया सीखने को सदैव तत्पर रहता है। ऐसे जातकों में कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होती है। 6ठा भाव, कुंडली का 6ठा भाव बीमारियों, शत्रुओं और विरोधियों का भाव होता है। इसी भाव से व्यक्ति के जीवन में कर्ज लेने का भी पता चलता है। यदि कुंडली के 6ठे भाव में वक्री बुध हो तो यह जातक के जीवन में कुछ समस्याएं दे सकता है। ऐसे लोग तर्क संगत होते हैं और कई बार बेवजह अपनी ही वाणी के कारण अपने शत्रु उत्पन्न कर लेते हैं। इसलिए इन जातकों को अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला जा सकता है जो झगड़े का रूप ले सकता है। 7वां भाव, यदि कुंडली के 7वें भाव में बुध वक्री होता है तो जातक को एक अच्छा जीवन साथी मिलता है, जो अपनी बुद्धिमानी से आपको भी अपने सहयोग से आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। यदि आपके निजी जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो उसे दूर करने में यह वक्री बुध आपकी सहायता कर सकता है। वक्री बुध 7वें भाव में उपस्थित होकर आपके व्यापार में वृद्धि कर सकता है और विदेशों से भी व्यापार करने में आपकी मदद कर सकता है। यह सामाजिक रूप से आपकी छवि को मजबूत बनाता है और आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में समाज में जाने जाते हैं। 8वां भाव, 8वां भाव जीवन में अप्रत्याशित, चौंकाने वाली और विघटनकारी घटनाओं को दर्शाता है। यह संक्रमण का भी भाव है। यह अध्ययन आध्यात्मिक प्रथाओं के भाव पर भी प्रकाश डालता है। यदि 8वें भाव में वक्री बुध स्थित हो तो जातक को साधना में सिद्धि मिलने की संभावना रहती है और वह अपनी साधना में गहराइयों तक पहुंच सकता है। इस भाव में जातक की मानसिक क्षमता का विकास होता है। हालांकि यदि वह व्यक्ति भौतिक सुखों की ज़्यादा चाह रखता है तो इस समय में जातक को इनमें कमी महसूस हो सकती है। जातक यदि लोन या कर्ज को चुकाना चाहता है तो उसके लिए यह समय उत्तम होता है, उसे सफलता मिल सकती है। 9वां भाव, कुंडली का 9वां भाव भाग्य, आध्यात्मिक प्रवृत्ति, लंबी यात्राओं आदि जैसी चीज़ों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। इससे जातक की आध्यात्मिक उन्नति के बारे में भी पता चलता है। यदि कुंडली के 9वें भाव में बुध विराजमान हो तो व्यक्ति विरोधी स्वभाव का हो सकता है और वह तुरंत शत्रु बनाता है। वक्री बुध जातक को विद्वान भी बनाता है और समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। बुध के 9वें भाव में वक्री होने से जातक को धर्म, कर्म और शुभ कर्मों में ज़्यादा रुचि लगती है। इसके साथ ही दोस्तों, परिवार और समाज के अन्य सदस्यों के बीच उसका मान सम्मान बढ़ता है। 10वां भाव, कुंडली के 10वें भाव को बहुत शक्तिशाली भाव माना जाता है, क्योंकि यह भाव किसी व्यक्ति के कैरियर और कार्य क्षेत्र के वातावरण का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव बिजनेस पर भी प्रकाश डालता है। 10वें भाव में बुध की वक्री गति जातकों को काम में आने वाली बाधाओं को कम करके अधिक सफल बनाती है। ऐसे जातक इस दौरान प्रभावी ढंग से काम करने और तुरंत प्रतिक्रिया देने में सक्षम होते हैं। बुध की वक्री गति के कारण जो लोग तनाव से जूझ रहे होते हैं और काम की तलाश कर रहे होते हैं, उन्हें कम तनाव के साथ एक अच्छी नौकरी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इस दौरान जातक के अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी अच्छे संबंध बन जाते हैं। 11वां भाव, कुंडली का 11वां भाव धन प्राप्ति और महत्वाकांक्षाओं का भाव है। इस भाव को लाभ और आय भाव भी कहा जाता है। यदि वक्री बुध 11वें भाव में आ जाए
तो उसकी वजह से जातक के सामाजिक दायरे में उतार चढ़ाव आ सकता है। बुध ग्रह के वक्री होने पर दोस्तों से गलतफहमी उत्पन्न होगी, जिससे झगड़े की नौबत भी आ सकती है। 11वें भाव में बुध की वक्री स्थिति के परिणाम स्वरूप आपकी आमदनी में उतार चढ़ाव होगा। यदि बुध की वक्री स्थिति अनुकूल है तो इस भाव में गोचर के समय में जातक की आमदनी में वृद्धि देखने को मिलती है और जातक समाज में अपनी छवि के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाता है। 12वां भाव कुंडली का 12वां भाव पृथक्करण, विदेशी भूमि और व्यय का प्रतिनिधित्व करता है। यदि 12वें भाव में वक्री बुध अपनी प्रतिकूल स्थिति में विराजमान हो तो जातक को अनिद्रा की समस्या, आँखों के रोग और अस्पताल में भर्ती होने की नौबत आ जाती है। इसके अलावा जातक गलत कार्यों की वजह से जेल भी जा सकता है। यदि बुध अनुकूल स्थिति में वक्री हो रहा है और द्वादश भाव में स्थित है तो जातक का झुकाव आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर तेज़ी से बढ़ता है और जातक भौतिक सुखों से थोड़ा दूर होता जाता है। अब जानते हैं वक्री बुध के दुष्परिणामों को दूर करने हेतु वैदिक ज्योतिष के कुछ सामान्य किंतु अचूक उपाय। पहला उपाय, गाय को हरा चारा व सब्जी खिलाएं। दूसरा, गणेश जी को मोदक व दुर्वा का भोग लगाया करें। तीसरा, चांदी का कड़ा या ब्रेसलेट धारण करें। चौथा, दोनों पक्षों की चतुर्थी का व्रत किया करें। पांचवा, छोटी बच्चियों को कुछ मीठा खिलाया करें। और छठा उपाय, कभी कभार दूध व चावल का मंदिर में दान किया करें।